आप शुरू करें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। पिया ऐसी है साहेबी निभाई, यहाँ पे अब जीना लगे। पिया ऐसी है साहेबी निभाई, यहाँ पे अब जीना लगे। याद घर की हमें है आई, यहाँ पे अब जीना लगे। याद घर की हमें है आई, यहाँ पे अब जीना लगे। यहाँ जीना लगे, यहाँ पे अब जीना लगे। पिया ऐसी है साहेबी दिखाई, यहाँ पे अब जीना लगे। कोई नहीं यहाँ पर अपना, झूठा है इस जग का सपना। कोई नहीं यहाँ पर अपना, झूठा है इस जग का सपना। ना जाए सही अब जुदाई, यहाँ पे अब जीना लगे। ना जाए सही अब जुदाई, यहाँ पे अब जीना लगे। घर की हमें है आई, यहाँ पे अब जीना लगे। दूल्हा मेरे मैं तेरी दुल्हनिया, ना भावे हमें झूठी दुनिया। दूल्हा मेरे मैं तेरी दुल्हनिया, ना भावे हमें झूठी दुनिया। रूह तेरी है इसने सताई, यहाँ पे अब जीना लगे। रूह तेरी है इसने सताई, यहाँ पे अब जीना लगे। याद घर की हमें है आई, यहाँ पे अब जीना लगे। इश्क ने तेरे पागल बनाया, तेरी जुदाई ने है तड़पाया। इश्क ने तेरे पागल बनाया, तेरी जुदाई ने है तड़पाया। इस खेल से दे दो रिहाई, यहाँ पे अब जीना लगे। इस खेल से दे दो रिहाई, यहाँ पे अब जीना लगे। याद घर की हमें है आई, यहाँ पे अब जीना लगे। पिया ऐसी है साहेबी दिखाई, यहाँ पे अब जीना लगे। पिया है साहेबी दिखाई, यहाँ पे अब जीना लगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अमिता दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन। लाख तली
लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवत वाणी का 8वां प्रकरण चल रहा है, शराब सुख लज्जत, जिसकी 38 चौपाई हो गई थी। अभी 39वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। जैसे कि प्रकरण में बताया गया है कि शराब सुख लज्जत, यानी कि धनी के इश्क रूपी शराब के सुखों की जो लज्जत है, वो यहाँ पर कैसे ब्रह्म सृष्टियों को धनी दे रहे हैं, इस प्रकरण में इसी के बारे में बताया गया है। ये क्योंकि प्रसंग हमारा आत्मा और परमात्मा का प्रसंग है। शराब की, धनी के दिल रूपी इश्क की शराब के जो सुख की लज्जत है, वो सिवाय ब्रह्म सृष्टियों के और किसी को भी इस ब्रह्मांड में देने के लिए धनी नहीं आए हैं। शराब, इश्क की शराब पिलाने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को ही इश्क का बेवरा करने के लिए, इश्क की साहिबी दिखाने के लिए और इश्क का अनुभव, जिसके हम स्वरूप थे, हम धनी के इश्क के ही स्वरूप हैं, लेकिन इस बात को भी हम जानते नहीं थे। इसलिए धनी इस काल माया के ब्रह्मांड में हमें इश्क की साहिबी का अनुभव कराने के लिए यहाँ पर लेकर आए। सुंदर साथ जी, 38वीं चौपाई से दोबारा से पढ़ती हूँ, क्योंकि इनमें 4 चौपाई ऐसी हैं जिसमें धनी कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे याद करोगे एक बार, तो मैं किस तरह तुम्हें उसका 10 गुना फल तुम्हें मिल सकता है। कहे नूर जमाल कुरान में, छोड़ के ए अंधेर, एक साध करो मुझको, मैं तुम्हें जी जी कहूं 10 बेर। सुंदर साथ जी, ये बहुत ही फेमस चौपाई है। हम लोग बार बार इस चौपाई के बारे में बोलते हैं, एक साध करो मुझको, मैं तुम्हें जी जी कहूं 10 बेर, लेकिन हमें ये वाला खंड याद रहता है। इसके ऊपर वाले खंड में एक शर्त लगाई गई है, कहे नूर जमाल कुरान में, छोड़ के ए अंधेर, एक साध करो मुझको, मैं तुम्हें जी जी कहूं 10 बेर। कुरान में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने इशारों में अपनी रूहों के लिए यह संदेश दिया है कि छोड़ के ए अंधेर, इस काल माया के ब्रह्मांड में इस अज्ञानता के अंधकार को छोड़कर, इस माया की चाहनाओं को छोड़कर, इस माया के संबंधों को छोड़कर और अपने दिल को पाक पवित्र करके, जब यदि रूह ए साध करो मुझको, वो एक बार भी मुझे रिझा लेती है, यदि वो ऐसी रहनी कर देती है जिसमें कि माया का कोई भी अंश नहीं हो, कोई चाहना नहीं हो, कोई भी अटकाव ना हो, ऐसे हृदय के साथ वो मुझे यदि रिझाती है, ऐसे पाक साफ हृदय के साथ वो यदि मुझे एक बार रिझाती है, एक साध करो मुझको, साध मतलब रिझाना, कि रिझाने के लिए अपने दिल को अर्श बनाना होगा, पाक साफ करना होगा, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को रिझाने के लिए रूहों को अपनी हृदय रूपी शैया को सजाना होगा। कैसे कि उसमें माया के संबंध ना हो, माया की चाहना ना हो, इच्छाएं ना हो, अज्ञानता ना हो। इस तरह से जब हृदय तैयार हो जाता है, तो ऐसे हृदय के साथ यदि रूह धनी को एक बार रिझा लेती है, वह एक साध करो मुझको, एक बार रिझा लेती है, मैं तुम्हें जी जी कहूं 10 बेर, तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा और मैं तुम्हारे पीछे 10 बार जी जी करके घूमूंगा। तो एक बार के रिझाने से, एक बार अपने हृदय को पाक साफ करने पे धनी के लाड का 10 गुना हिस्सा हमें मिल सकता है। आगे इसी संबंध में फिर कह रहे हैं, यो हक के लिखा कुरान में, हक रूहों की करे जिकर, पीछे आपन करत है रूहे, क्यों ना देखो दिल दहर।
राजी महाराज ने कुरान में और भी बात लिखी है कि हक रूहों की करे जिक्र। ये जो हम बैठक करते हैं, हम धनी को याद करते हैं, ये सब धनी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसके पीछे धनी का हाथ है। धनी हमें पहले याद करते हैं, धनी हमें पहले अपने दिल में लेते हैं, तब हम जो है कोई बैठक कर पाते हैं, धनी को याद कर पाते हैं। नहीं तो हमारी क्या मजाल कि हम धनी की बात करने कर पाए अपने दिल से। तो वो कह रहे हैं कि कुरान में लिखा है हक रूहों की करे जिक्र। हम जो यहाँ बैठकर अभी जूम की मीटिंग में धनी की बातों का जिक्र कर रहे हैं, तो सुंदर साथ जी इसका मतलब एक ही है जो धनी ने लिखा है कि हक रूहों की करे जिक्र। पहले राजी रूहों की जिक्र पहले शुरू करते हैं, धनी अपने दिल में पहले लेते हैं हम रूहों को कि हम उनका जिक्र करें। तो पहले अपने दिल में हमारा जिक्र धनी उठाते हैं, उनके दिल में पहले हम आते हैं, तब फिर पीछे आपन करत है। जब पहले धनी हमारे अपने दिल में हमें ले लेते हैं, हमारे जिक्र को अपने दिल में अपने स्वरूप में बिठा लेते हैं, अपने हृदय में हमारे स्वरूपों को स्थान दे देते हैं, पीछे आपन करत है, तब फिर हमारे अंदर ये प्रेरणा आती है, उसके बाद हम धनी का जिक्र करते हैं। पीछे आपन करत है रूहें क्यों ना देखो दिल भर, ये परम धाम की रूहों, आप लोग धनी के इस लाड और प्रेम को देखते क्यों नहीं हो? हमें क्या लग रहा है हम धनी को याद कर रहे हैं, धनी हमें पहले याद कर रहे हैं, तब हम उन्हें याद कर रहे हैं। जो कहते हैं ना, कभी कभी हमें हिचकी आती है तो हम लोग कहते हैं अरे कोई हमें याद कर रहा है, तो क्या मतलब है कि हमने ये बाद में कहा कि कोई हमें याद कर रहा है। हिचकी आना इस बात का संकेत है कि उसने हमें पहले याद किया, तभी तो हमें हिचकी आई और फिर हमने उसकी उसकी याद आई हमें कि उसने, वो हमें लगता है याद कर रहा है, तब हमें उसकी याद आई। बिल्कुल यही बात कह रहे हैं कि धनी पहले हमारी जिक्र करते हैं, बाद में हम उनकी जिक्र करते हैं। हम ये जो रोज रोज बैठक करते हैं, जूम की मीटिंग में आते हैं, धनी की ब्रह्मवाणी का मंथन करते हैं, उनकी लीला, उनके सौंदर्य, उनके स्वरूप, उनके श्रृंगार की बातें जो करते हैं, 25 पक्षों की जो बातें करते हैं, ये धनी पहले हमें दिल में लेते हैं। तो हमारी इतनी मजाल है कि हम सुबह उठकर जूम की मीटिंग में आ पाते हैं। सुंदर साथ जी तो क्या कह रहे हैं, इस बात को रूहें अपने दिल में क्यों नहीं देखते हो कि धनी का तुमसे प्रेम है, धनी का तुमसे इश्क है, तभी तो तुमसे अपना जिक्र करा रहे हैं। नहीं तो किसकी मजाल है कि धनी का जिक्र कर सके? तो हमसे जो धनी अपना जिक्र करा रहे हैं, हमसे जो धनी अपना मंथन करा रहे हैं, ये सब धनी ही हमारे अंदर प्रेरणा भरते हैं। वो हमें पहले अपने दिल में लेते हैं, वो अपने दिल में हमारी बैठक पहले लगाते हैं, फिर हम उनकी बैठक लगाते हैं। सुंदर साथ जी इसीलिए ये भी कहा है, क्योंकि धनी ही हमें पहले याद करते हैं तो हम उनकी बैठक लगा पाते हैं, कर पाते हैं। इसीलिए कहा है बैठक ना कीजो बंद, कि बैठक को कभी बंद मत करना, क्योंकि ये बैठक धनी की ही चाहना से होती है। धनी पहले अपने दिल में लेते हैं, तब हम जो है कुछ भी, एक कदम भी चल पाते हैं, या एक शब्द भी अपनी जुबान से धनी के जिक्र में बोल पाते हैं। ये शुभ वेला होती है कि धनी हमें याद कर रहे हैं, तो हमें भी प्रेरणा आती है और हम उन्हें याद करते हैं। जब जब हम उन्हें याद करें, समझ लो धनी हमें याद कर रहे हैं। हक लिखा कुरान में, पहले मेरा प्यार, जो तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। तीनों चौपाई में धनी बता रहे हैं कि उन्होंने कुरान में ऐसा लिखा है, पहले मेरा प्यार, पहले मेरा प्यार रूहों के प्रति होता है। पहले मैं अपने दिल में उनको अपने प्यार में ले लेता हूँ, पहले मैं अपने दिल में उनको अपने इश्क के स्वरूप में खड़ा करता हूँ। बाद में वो कह रहे हैं तुम दोस्ती भी करो तो भी मैं समझूंगा कि तुम मेरे सच्चे यार हो। मैंने पहले प्यार किया, एक मूवी आई थी मैंने प्यार किया, मैं यहाँ मेरे मुंह से यहाँ पे निकला कि मैंने पहले प्यार किया। तो राजी क्या कह रहे हैं, मैं पहले प्यार करता हूँ, तुम बाद में प्यार का जवाब प्यार से दो, ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तुम दोस्ती भी कर लो ना मुझसे तो भी मेरे सच्चे यार कहलाओगे, तुम, मैं तुम्हें सच्चे यार कहूंगा। तो क्या कह रहे हैं, हक के लिखा कुरान में, पहले मेरा प्यार, पहले मैं प्यार करता हूँ, पीछे जो तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार, बाद में तुम मेरे प्यार के परोत्तर में यदि तुम दोस्ती भी कर लो तो भी मैं तुम्हें अपना सच्चा यार ही कहूंगा। तो आशिक और माशूक का रिश्ता है। धनी अपने प्रेम को जो परम धाम में बड़ा बताते थे, हम भी अपने प्रेम को बड़ा बताते थे। तो आज वो वक्त आया है, धनी हमें इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से बार बार हमारे दिलों में कुछ
संदेशा सा, महीन सा संदेशा भेज रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो हर चीज पहले करते हैं तब हम कर पाते हैं। वो हमारी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हम कदम बढ़ा पाते हैं। वो हमारे लिए पहले सुबह हमसे पहले जागते हैं तो हम सुबह जाग पाते हैं। वो हमारा जिक्र पहले परम धाम में अपने दिल में करते हैं तो हम यहाँ पर फर्श पे बैठकर उनका जिक्र कर पाते हैं। वो पहले बैठक शुरू करते हैं फिर हम यहाँ पर बैठक कर पाते हैं। तो इस बात को ही, यदि इन 3 चौपाइयों को ही सुंदर साथ जी हम अपने दिल में ले लेना तो हमारी कयामत हो जाए, हम इश्क तक पहुंच जाए। ये इतनी सुंदर तीनों बातें हैं जो धनी कह रहे हैं कि हर बात वो पहले कर रहे हैं। वो हमें रिझाते हैं तो हम उनको रिझाने के काबिल बनते हैं, तो हम बाद में उन्हें रिझाते हैं। वो कह रहे हैं एक बार भी मुझे रिझा लोगे ना सच्चे दिल से तो मैं जी जी करके 10 बार तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा। और मैं पहले तुम्हारा जिक्र करता हूँ, बाद में तुम मेरा जिक्र करते हो। मैं पहले तुमसे प्यार करता हूँ, तब तुम आशिकी निभाकर यदि दोस्ती भी करके दिखा दो तो भी मैं तुम्हें अपना सच्चा यार कहूंगा। रूहे सुनो एक मैं कहूं जो हक्के करी मुझसो, पड़ी थी जल अंधेर में कोई था न थी इनमो। इंद्रावती जी कह रही है रूहो सुनो। धनी की लीला को तो हम यहाँ पे गा ही रहे हैं, मैं तुम्हें अपनी पर्सनल लीला के बारे में पहले बताती हूँ। कहे रूहो सुनो एक मैं कहूं जो हक्के करी मुझसो, धनी ने मेरे साथ कैसी मेहरबानी करी, कैसी लीला करी, मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें प्रेरणा मिलेगी, तुम भी धनी की तरफ आने की का प्रयास करोगे। पड़ी थी जल अंधेर में कोई था न थी इनमो। मेरा हाल ये था कि मैं इस काल माया के ब्रह्मांड में, इस सपने के ब्रह्मांड में, इस झूठे अज्ञानता रूपी अंधकार के सागर में मैं अकेली तैर रही थी, मैं अकेली पड़ी हुई थी इस भव सागर में। कोई था न थी इनमो, मुझे चारों तरफ कोई किनारा ही नहीं दिखाई दे रहा था। जिधर भी नजर घुमाओ माया ही माया, अंधकार ही अंधकार, चाहनाएं ही चाहनाएं, इच्छाएं इच्छाएं, अहंकार ही अहंकार, मन का भटकना, ऐसा संसार जिसमें मुझे धनी ने भेजा, मैं यहाँ आई। यही हाल तो हमारा है। ये इंद्रावती अपनी बात कह रही है, हम अपनी बात समझे ना इसको। ऐसे अंधेरे ब्रह्मांड में मैं भ्रमण कर रही हूँ अभी तक, जहां अज्ञानता ही अज्ञानता है, रिश्तों का कसाव है, हमारे ऊपर रिश्तों का बल है, हम अज्ञानी बने हुए हैं, इश्क का हमें पहचान नहीं है, मन में इच्छाओं के बवंडर चलते हैं, हमारा मन हर पल हर घड़ी भटक जाता है, संबंधों के शिकंजों में हम फंसे हुए हैं। ऐसा ही तो है सुंदर साथ जी। आज अगर प्रेजेंट में इंद्रावती अपना लीला हमें बता रही है, उनकी लीला हमसे अलग थोड़ी ना है, हमारी लीला उनसे अलग थोड़ी ना है। जैसी बात वो कह रही है ऐसे अंधेर सागर में वो भटक रही थी जहां कोई दूर दूर तक किनारा नहीं मिलता था। तो आज अगर हम अपने वजूद को देखें, हम भी तो ऐसे सागर में ही भटक रहे हैं जहां दूर दूर तक कोई किनारा नहीं दिख रहा है कि कौन हमें इसमें से भव सागर से पार करेगा। भव सागर जीवन को किन पाया नहीं पार, दुख रूपी अति मोहजल माहे धकत जीव संसार। इस काल माया ब्रह्मांड की बात बता रहे हैं। ये भव सागर का यो जो भव सागर में हम जीवन जी रहे हैं, किन पाया नहीं पार। हर कोई यहाँ पे पैदा होता है, दुनिया में जीवन जीता है, फिर चला जाता है, फिर पैदा होता है, फिर दूसरा तन लेता है, दूसरी योनि में जाता है, फिर सारा जीवन जीता है, फिर उसका पार्षत्व का शरीर नष्ट हो जाता है, फिर वो जीव जो है तीसरा चोला धारण करता है, फिर वो जीवन जीता है, फिर वो इस चेले को छोड़ देता है, लेकिन वो इस माया का पार नहीं पा पाता है, नहीं जान पाता कि इस क्रम से बार बार 5 तत्व के शरीर को धारण करना, फिर उसको छोड़ना, फिर धारण करना, फिर छोड़ना, इस जंजाल से जीव कैसे बाहर निकले उसको नहीं पता। तो भव सागर जीवन को किन पाया नहीं पार, सब इसको जीते चले जाते हैं लेकिन कोई इसका पार नहीं पा पाता है। दुख रूपी अति मोजल, ये जो मोह का सागर है ये दुख रूपी है। यहाँ पर हम किसी भी योनि में जाएं, किसी भी तन में जाएं, अज्ञानता से भरे रहते हैं। किसी भी तन में, किसी भी योनि में हम संबंधों से बंधे रहते हैं। किसी भी तन में, किसी भी योनि में हमारा मन भटकता ही रहता है और हम परमात्मा की तरफ नहीं लग पाते हैं। दुख रूपी अति मोजल माहे धकत जीव संसार, ऐसे भव सागर में जीव जो है विभिन्न दावानल अग्नियों के बीच में जलकर अपना जीवन यापन कर रहा है। कहीं दूर दूर तक सुख और शांति नहीं है। हमें लगता है कि हम सारे कर्म पूरे दिन में, एक दिन में
24 घंटों में जितने भी कर्म कर रहे हैं वो अपने सुख को इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, हमें ज्ञान हो जाता है इस ब्रह्मवाणी से कि इनमें से कुछ भी कर्म जो है हम सुख के लिए जो कर रहे हैं, उन किसी से भी सुख आने वाला नहीं है। फिर भी हम करते रहते हैं प्रयास। आप ये देखिए, हम कमाना खाना ही नहीं बंद करते, क्योंकि हमें ये पता है कि हम किसी से मांग के तो खाएंगे नहीं। और यहाँ पर जो है, कमाए बिना जीवन यापन होता नहीं है। भाई, कमाने के लिए, दिनचर्या के लिए, जीवन यापन तो करने के लिए तो कमाना खाना पड़ेगा। किसी और की बात ही क्या करूं, मैं तो खुद ही नौकरी करती हूँ। मैं तो खुद ही जो है यही समय पे धनी के साथ रहती हूँ। बाकी तो सारा दिन जो है, जीवन जो है जो जो नौकरी में ही निकल रहा है, वहीं पे ही कमाना खाना लगा रहता है। तो कह रहे ऐसे अथाह मोह सागर में, जहां चारों तरफ इच्छाओं के बवंडर हैं, अनेकों अनेके दावानल अग्नियां हैं, जहां हमारा मन भटकता है, हमें अहंकार आता है, ऐसे जीवन यापन हम कर रहे हैं। हमारा जीव ऐसे जीव भव सागर में भटक रहा है। लहरी उठे अंधेर की पहाड़ जैसी बेर बेर, ऊपर तले लग भमरिया, जीव पड़े फेर माहे फेर। इसी भवसागर का ही वर्णन कर रहे हैं कि इसमें अज्ञानता की बड़ी बड़ी लहरें हैं। ज्ञान तो कहीं है नहीं, अज्ञानता की बड़ी बड़ी लहरें हैं। तो जिस जीवन में जीव को ज्ञान मिला ही नहीं परमात्मा का, और वो अज्ञानता के अंधकार में ही जीवन यापन कर रहा है, तो क्या सोचते हैं सुंदर साथ जी, जिसका ज्ञान ही नहीं है उसके उस उसको कैसे रिझाएंगे, उसको कैसे प्यार करेंगे, उस तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं हो सकता है। पहाड़ जैसी बेर बेर, यहाँ पर अज्ञानता रूपी लहरें, संबंधों रूपी लहरें जो है वो पहाड़ की तरह ऊंची हैं, उनको पार करना ही बहुत मुश्किल है। ऊपर तले रग भंवरिया, देखा जाए तो इस भव सागर में भंवर ही भंवर है। ये भंवरों से, भंवर एक ऐसा गोला होता है पानी का, जो ऐसा गड्ढा बनाता है। यदि कोई नाव या कोई मनुष्य तैरता तैरता इस भंवर के पास आ जाए, तो वो उस गोल घेरे में जो गहराई तक गया हुआ होता है, उस गोल घेरे में ऐसा फंसता है कि गोल गोल घूमता हुआ वो सीधा नीचे तली में चला जाता है। फिर वो डूब के मर जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता है। भंवर में फंसकर बाहर आना असंभव होता है। वैसे आप सागर में चले जाएं, आपको तैरना आता है, तो आप कभी नहीं डूबेंगे, आप ऊपर बार बार आ जाएंगे। लेकिन भंवर एक ऐसी अवस्था है जो भव सागर में बार बार के उस भंवर में जो फंस जाता है, भंवर मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता जाता है, ऐसा उस भंवर में फंसता है कि वो डूब के मर जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो हम भी ऐसे भंवर में, इस मोह सागर रूपी भंवर में ऐसे फंस गए कि हम चाह कर भी, इतना ज्ञान लेने के बावजूद भी हम इससे निकलना चाहते हैं तो निकल नहीं पाते। सुंदर साथी, जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, अहंकार लेना पड़ता है, मन जो है हमारा भटकता है, चाहे कितना ही दम घुटे, लेकिन हम इन सब जिम्मेदारियों से बाहर नहीं आ पाते हैं। सुंदर साथ जी, इस तरह से हम इस भव सागर में गहरे के गहरे जाते चले जाते हैं। तो ऊपर तले लग भंवरिया, जीव पड़े फेर माहे फेर। बार बार वो इस भंवर में जो है गिर जाता है। वो उठने की बहुत बहुत कोशिश करता है, लेकिन बार बार वो इस भंवर में ही फंसा रह जाता है। तो इस प्रकार से ये भंवर का वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ जी। निपट अंधेरी लाए की, सिर न सूझे हाथ पाए, टापू पहाड़ों बीच में सब बंधे गोते खाए। वो कह रहे हैं इस ला मकान की, इस भव सागर की, ऐसा ये भव सागर अंधेरे का बना हुआ है कि इसमें हाथ पैर कुछ भी सूझता नहीं है कि हम अपने किसी भी अंग को इस भव सागर से बचा लें। हमारे हाथ पैर, पूरा वजूद, हमारी आंखें, नाक, कान, इंद्रियां, सभी जो है, सब तरफ से माया ही हमारे अंदर जा रही है। आंखों से देखे तो चारों तरफ माया दिखाई दे रही है, कानों से सुने तो सब तरफ माया का ही बवाल है जो हमारे कानों में पड़ता है। फिर जब जो अंदर जाता है वही बाहर निकलता है, मुंह से भी जो निकलता है वो सब माया ही माया निकलती है। हम अपने हाथों से जो कर्म करें, खाने का, पीने का, रिश्ते निभाने का, सब जो है माया का ही तो है। हम जो दो पैरों से चाल चलते हैं वो भी क्या है, कहीं पे भी दौड़ के भाग के जाए तो फिर माया के ही हिस्सों में चले जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, हम अपने गुण इंद्रियों, अपने शरीर से जो कुछ भी इसका इस्तेमाल करें, सब माया के लिए ही कर रहे हैं। तो ऐसा भवसागर ये अंधेरे का है कि इसमें हाथ पैर तक सूझते नहीं है। हम अपने शरीर के किसी भी हिस्से को जो है
ज्ञान की तरफ लगा नहीं पाते हैं। टापू पहाड़ों बीच में सब बंदे गोते खात, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ टापू है। टापू जो हमें गहराई में ले जाता है, पहाड़ जो है इतने ऊंचे कि उनको हम लांघ नहीं पाते। ऐसे अज्ञानता रूपी अंधकार रूपी पहाड़ है, ऐसे रिश्तों के पहाड़ है, ऐसे अहंकारों के पहाड़ है कि उनको हम पार नहीं कर पाते। एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ गहराई है, इस तरफ जाओ तो डूब जाते हैं। ऐसे टापू है जहां पर हम टिकने नहीं पाते हैं, उसी भवन में फंसकर हम नीचे चले जाते हैं। सब बंदे गोते खाए इन्हीं पहाड़ों और टापुओं के बीच में हम सभी जीव जो है इसमें फंसे हुए गोते खा रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मगर मच्छ माहे मुजरक वजूद बड़े विकराल, खेले निकले जीव को एक दूजे का काल। और इस माया का विस्तृत वर्णन करते हुए बता रही है इंद्रावती जी कि इसमें ऐसा भवसागर है जिसमें बड़े बड़े शरीर के जो विशालकाय मगरमच्छ हैं, जो है हमारे संबंधों की जिम्मेदारी, हमारे रिश्तेदार। अगर हम अकेले हो तो हम फिर जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के धनी की तरफ लग जाए, लेकिन रिश्तों में बंधे होने के कारण वो भी ऐसे रिश्ते जिसमें से कुछ लोग धनी की तरफ ना लगे हुए हों, ऐसे रिश्तों को छोड़कर धनी की तरफ लगना बहुत असंभव सा लगता है। तो वो कह रहे हैं मगरमच्छ माहे मुजरत, बड़े बड़े विशालकाय मगरमच्छ है, हमारे संबंधों के मगरमच्छ, हमारे रिश्तेदारियों के मगरमच्छ है। वजूद बड़े विकराल, इनका जो है इनका शरीर जो है बहुत बड़ा बड़ा है, इतने बड़े हैं कि मुंह खोलते ही हम जीव को खा जाते हैं। तो वो ये सब उपमाएं दे रहे हैं धनी। खेले निकले जीव को एक दूजे का काल, ये एकदम से अपना मुंह खोलकर जीव को निगल लेते हैं अपने अंदर। जीव चाहे कितना तड़पे, कितना छटपटाए, लेकिन वो मगरमच्छ रूपी जीव के मुंह से बाहर नहीं निकल पाते। ये ऐसे बता रहे हैं कि ऐसी बेड़ियां हैं संबंधों की कि हम उनको तोड़ना भी चाहे ना तो तोड़ नहीं पाते। सुंदर साथ जी, तो इसी को ही कहा है मगरमच्छ, बड़े बड़े शरीर वाले मगरमच्छ जो अपने बड़े से मुंह को खोलकर जीव को निगल लेते हैं। फिर जीव जितना भी छटपटाए, कितना भी पछताए, कितना भी हाथ पैर मारे, वो उसके मुंह से निकल नहीं पाता और काल का ग्रास हो जाता है, धीरे धीरे अपनी उम्र खत्म करके वो मर जाता है। ला मकान का सागर लग तले तह ससरा, ऐसे अंधेर अथा बीच बैठ के मुझे काढ़ी हुए मजरिया। इतना इतना जो है इतनी चौपाइयों के माध्यम से भव सागर का वर्णन करने का क्या कारण था? वो उसके कठिनाई का हमें एहसास करा रहे। हम इतने वर्ष हो गए इस जीवन में जी रहे हैं, हमें जीते जीते ये बड़ी सुगम लगने लग जाती है, हमें ये बड़ी कठिन नहीं लगती है। तो उसकी कठिनता का अनुभव कराने के लिए, एहसास कराने के लिए धनी इतना सारा मोह सागर का वर्णन कर रहे हैं। कितनी चौपाइयों में, कितने रूपों में उन्होंने मोह सागर का वर्णन किया कि ये कितना गहरा है, कितना जो है कठिन है। हम जीते जीते इसमें ऐसे अभ्यस्त हो गए हैं कि अब हमें धनी की याद नहीं आ रही, हमारे ऊपर से फरामोशी का पर्दा ही नहीं हट रहा है। तो ला मकान का सागर लग तले तह तसरा, ऐसे अंधेर अथा बीच बैठ के मोहे काढ़ी हुए मजरिया। ये जो भव सागर है ये चारों तरफ से निराकार से घिरा हुआ है और पाताल तक इसकी हालत यही है कि ये अंधकार से ही घिरा हुआ है। ऐसे अंधेर रूपी अथाह भव सागर में जिसका कोई किनारा नहीं था, मोहे काढ़ी हुए मजरिया, मेरे सदगुरु ने, मेरे राजी ने सदगुरु का रूप धारण कर अपनी मेहर का स्वरूप बनकर मुझे मर्जिया गोताखोर होकर मुझे इस भवसागर से बाहर निकाला है। काड़ के बूझ ऐसी दई, मोहे समझाई सब इतका, बेशक का इलम दिया जासो बैठी बीच बका। एक तो मुझे इस भवसागर से निकाला, दूसरे मेरे हृदय में ज्ञान का सवेरा दिया। काड़ के बूझ ऐसी दई, मुझे समझदार बनाया, मुझे इस काल माया के ब्रह्मांड का एहसास कराया, मुझे बताया कि मैं किन किन जंजीरों से बंधी हुई हूँ, मुझे किससे आजाद होना है। तो काड़ के बूझ ऐसी दई, पहले तो मुझे गोताखोर बन के मुझे इस भवसागर से निकाला और फिर ऐसी बूझ दी, ऐसी समझ दी मुझे, मोहे समझाई सब इसका, इस काल माया के पूरे ब्रह्मांड के बारे में मुझे बताया, बेशक का इलम दिया और फिर मुझे ज्ञान का सवेरा दिया। मेरे अंदर बेशक करने वाला इलम उन्होंने डाला, अपनी मेहर से की बूंद से उन्होंने इलम से मुझे जागृत किया
बेशक का इलम दिया जासो बैठी बीच बका, जिससे मैं अखंड परम धाम को जान गई, राज्य को जान गई, पहचान गई। आज मैं इस काबिल हुई कि मैं धनी का जिक्र कर पा रही हूँ, क्योंकि धनी ने मेरा जिक्र पहले किया है। बेशक का इलम दिया जासो बैठी बीच बका, ऐसे परम धाम का बेशक का मुझे इलम दिया, मुझे जागृत किया, मुझे मर्जिया होकर गोताखोर बनकर इस भव सागर से काढ़ा, फिर मुझे समझदार बनाया, और फिर मुझे ऐसा बेशक का ज्ञान दिया जिससे मैं धनी से जुड़ पाई, उनको पहचान पाई, और फिर जो है मैं अखंड परम धाम तक धनी मुझे लेके गए इस ज्ञान के माध्यम से, या कैसे भी मुझे फिर वो अपने तक उन्होंने मुझे पहुंचाया। ये सब धनी की मेहर ने किया, उनके ज्ञान ने किया, उनके प्रेम ने किया, और मैं ऐसा कर पाई क्योंकि धनी ने मुझे अपनी नजर में ले लिया, मेरे जीव को मेरे ऊपर अपनी नजर डाली आत्म के रूप में, और फिर मेरे जीव को भी अपने नजर में लेकर इस तरह से मुझे समझदार बनाकर अपने तक पहुंचाया। ये सब किया हक ने वास्ते इश्क के, एक जर्रे जरा जो दुनी में सो विचार देखो तुम्हें। धनी क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कितनी बड़ी हमारी साहिबी बता रहे हैं, कितनी बड़ी अपनी साहिबी तो बता रहे हैं, हमारी भी साहिबी बता रहे हैं। बहुत ही ऐसी बात कही है इस चौपाई में धनी ने कि आप हैरान हो जाओ, यदि दिल में चोट लग जाए तो हैरान हो जाए। ये सब किया हक ने वास्ते इश्क के, ये जितना कुछ भी जंजाल धनी ने बनाया इस काल माया के ब्रह्मांड में, सब इश्क के लिए बनाया। हम कहते हैं हमें दुख क्यों दे रहे हो, हमें ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ये सब धनी ने इश्क के लिए किया। एक जर्रे जर्रा जो दुनी में सो विचार देखो तुम्हें, तुम विचार करके यदि देखो तो तुम्हें समझ में आए कि इस दुनिया में एक जर्रा भी है, अगर एक कण भी अगर है, तो वो इश्क के लिए है, तुम्हें इश्क की पहचान कराने के लिए, तुम्हें इश्क तक पहुंचाने के लिए, तुम्हें अपने तक धनी तक पूर्ण रूप से, पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण सवेरे से, रोशनी से हम धनी तक पहुंचे, इसके लिए ही सारा कृत्य चल रहा है। कितनी बड़ी बात है अगर हमें ये लगे कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ हमारे लिए हो रहा है, इतनी बुजुर्गी, इतना दावा धनी हमें दे रहे हैं, हमें लेना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी एक पल में भी कुछ घटित हो रहा है, तो वो सब रूहों को दिखाने के लिए घटित हो रहा है। इसलिए अपनी सारी गुण इंद्रियों को खोलकर हमें इस खेल को देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए। इस तारतम्य वाणी के माध्यम से हमें जितना इसको गहराई से समझेंगे ना, उतना ही हम धनी के प्रेम में होते चले जाएंगे। ऋतुएं बदल रही हैं हमारे लिए, ये जमीन बनी हमारे लिए, ये आसमान बने हमारे लिए, ये सागर बने हमारे लिए, इतने वृक्ष पौधे, इतनी योनियां, इतने पशु पक्षी, इतने सारी दुनिया बना दी, सूरज बना दिया, चांद बना दिया, किरणें बना दी, इतने मौसम बना दिए, इतने स्वभाव बना दिए, इतने जीव बना दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए, आदि नारायण बना दिए, 33 कोटि के देवी देवता बना दिए, इतने लोक बना दिए, सब हमारे लिए। तो जब इतना सब कुछ से हमारा दिल भरेगा, हम इतना ओतप्रोत अपने आप को करेंगे कि दुनिया का जर्रा जर्रा हमारे लिए बना है, तब कहीं हम धनी के इश्क तक पहुंचेंगे। फिर से पढ़ रही उस चौपाई को तुम, ये सब किया हक ने वास्ते इश्क के, ये सब किया, जितना भी किया, जितना अभी काल माया के ब्रह्मांड का इतना वर्णन किया, ये सब किया हक ने वास्ते इश्क के। एक जर्रे जर्रा जो दुनी में, एक जर्रे जर्रा जो दुनी में, सो विचार देखो तुम्हें, इस दुनिया में विचार करके देखो, जर्रा जर्रा भी कुछ हो रहा है ना, तो वो धनी सब इश्क के लिए ही कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए बनाया गया। जो है शाहजहां ने ताजमहल बनवाया मुमताज के लिए, तो आज तक याद करते हैं कि मुमताज के लिए उसके जाने के बाद एक ताजमहल बनाया, जिसको आज दुनिया देखने जाती है, प्रेम का प्रतीक है। हमारे लिए तो पूरा ब्रह्मांड ही बना दिया, जिसमें ऐसे अनेकों ताजमहल हैं, पूरा ब्रह्मांड ही बना दिया। तो सुंदर साथ जी देखें धनी ने हमारे लिए क्या क्या किया। जब हमारे दिल में ये बात गहराई से बैठ जाएगी कि धनी ने हमारे लिए क्या किया, जर्रा जर्रा जो है वो हमारे लिए ही
इस कायनात का जरा जरा जो है हमें धनी से मिलाने के लिए ही बनाया गया है। इस कायनात में कुछ भी होता है तो वो धनी के इश्क को साबित करने के लिए होता है। कुछ भी हर पल में घटित हो रहा है, समझिए कि वो धनी का ही इश्क है। जब इतनी गहराई से हम इश्क देख लेंगे तो इंद्रावती की उस स्थिति में आ सकते हैं जहां इश्क हो गया 14 तबक। मेरे लिए बनाया तो इश्क रूपी तो हो ही गया ना सुंदर साथ जी, मेरे लिए बनाया ना। अब मेरे लिए बनाया है तो जब मेरे लिए बना है तो उसमें धनी का इश्क तो है ही ना सुंदर साथ जी। अब जब धनी का इश्क है तो इससे बड़ी बात और हो ही क्या सकती है सुंदर साथ जी। तो इस कायनात का हर पल हर घड़ी हमारे लिए ही बनाया गया। मैं कया नूरी अपना रसूल, तुम पर भेजा फुरमान, लिखी कुछ बातें दिल की, हाय हाय कहवत यो सुबान। अब धनी हमें ऐसे अथाह सागर के बीच में कैसे कह रहे हैं कि हाय हाय कहवत यो सुबान। धनी हमें बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं कया नूरी अपना रसूल, मैंने रसूल साहब को अपना नूरी स्वरूप कहा है। तुम पर भेजा फुरमान, और उनको फुरमान लेकर, परम धाम की गुज बातें लेकर मैंने उनको इस दुनिया में तुम्हारे वास्ते भेजा है। लिखी गुज बातें दिल की, मैंने अपने दिल के सारे राज खोलकर कुरान में तुम्हारे लिए भेज दिए। हाय हाय कहवत लो सुभान। रूहों, कभी तो हमारे दिल पे चोट लगे, ये परम धाम की रूहों, हाय हाय देखो तो सही, धनी ने अपने गुज दिल के भेद जो है हमारे लिए कुरान में भेजे हैं। इस बात की हमारे दिल पर चोट तो लगे कि रसूल भी हमारे लिए आया है। सारी हकीकत परमधाम की लेकर, धनी के दिल की कुछ बातों को लेकर हमारे लिए यहाँ पर आया। कुरान का एक एक अक्षर हमारे लिए आया है। ब्रह्मवाणी का एक एक अक्षर हमारे लिए आया है। इस ब्रह्मांड का एक एक पल हमारे लिए घटित हो रहा है। इतनी गहराई से धनी के प्रेम को जब हम महसूस करेंगे तो इश्क हो गया 14 तबक हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी यहीं पर ही चौपाई को दोहराते हैं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। मैं कया नूरी अपना रसूल, तुम पर भेजा फरमान, लिखी कुछ बातें दिल की, हाय हाय कहवत यूं